एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सोशल साइंस क्लास 7th की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें अपना पहला भाग है वो पूर्ण हो चुका है। आज हम हमारा पर्यावरण भूगोल का जो 4th चैप्टर है वायु, उसमें जितने भी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको हल करेंगे, एक एक से समझते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 वायु। अपना फर्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। यह वायुमंडल में 78% पाई जाती है और जो अपनी ऑक्सीजन गैस है वो 21% पाई जाती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा का प्रकार नहीं है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, अम्लीय वर्षा। जो NCERT बुक्स में आंसर दिया हुआ है अम्लीय वर्षा। अगले क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभमंडल और मध्यमंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है समता मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समता मंडल। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वायु में किन गैसों का मिश्रण होता है? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों का मिश्रण होता है। अतः इन सभी गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो वायु में जो नमी जल की मात्रा पाई जाती है वाष्प के रूप में उसे आर्द्रता कहते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए गैस की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन गैस को आपको पता होगा पेड़ पौधे सीधे ग्रहण नहीं करते, इसे जीवाणुओं तथा अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह क्या करती है? पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। क्या करती है? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, क्योंकि यह जो पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा है उसे रोक देती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। यह गैस है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग में लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? इससे क्या क्या हानियां होती हैं? तो बच्चों, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह इन जो धुआं कारों से अन्य जो ऊष्मा देने वाले पदार्थ निकलते हैं उन्हें वायुमंडल में जाने से रोक देता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। इससे हानियाँ जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। जब गर्मी पृथ्वी पर बढ़ेगी तो जो बड़े ग्लेशियर हिमानी जमे हुए हैं उनकी बर्फ़ पिघलकर नदियों द्वारा समुद्र में जाएगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ें आ जाती हैं। इससे क्या है, जलवायु परिवर्तन, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं? वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर क्षोभमंडल, सेकंड समता मंडल, थर्ड मध्यमंडल, फोर्थ
वायुमंडल और फिफ्थ बहिर्मंडल। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवनें कहते हैं। पवनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें वे होती हैं वे साल भर एक ही दिशा में निरंतर बहती रहती हैं, चलती हैं। जैसे पछुआ पवनें, विषुवत-रेखीय पवनें, व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। मौसमी पवनें ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं, जैसे मानसूनी पवनें। और वे पवनें जो स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष में चलती हैं, उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं, जैसे अपने उत्तर भारत में लू, सारा किर्गिस्तान में सिरोको आदि। ये गर्म स्थानीय पवनें हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं 12। वायुमंडल का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार का है? जो वायुमंडल का वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, अर्थात जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और उस वायु का जो स्थान है वह खाली रिक्त स्थान हो जाता है, वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 13। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, अर्थात मौसम घंटे में या दिन प्रतिदिन में बदलता रहता है, जबकि जलवायु दीर्घकाल लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, अर्थात लंबे समय तक मौसम की जो स्थिति बनी रहती है एक जैसी, तो उसे जलवायु कहते हैं। और प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति जो बताता है उसे मौसम कहते हैं। बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।